FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब जब कोई पर्सन किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन देता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, रेप, सीरियस नेचर ऑफ क्राइम जिसकी पनिशमेंट अराउंड 3 ईयर से ज़्यादा की हो। तो FIR दो टाइप का होता है, पहला होता है जुरिडिक्शनल, दूसरा होता है नॉन जुरिडिक्शनल, जिसको कि जीरो FIR भी कहते हैं। जुरिडिक्शनल FIR का मतलब होता है कि FIR उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में लॉन्च की गई है जिस एरिया में एक्चुअली में वो ऑफेंस हुआ है। अब बात करते हैं नॉन जुरिडिक्शनल FIR के बारे में, जिसको कि जीरो FIR कहते हैं। तो जीरो FIR का जो कॉन्सेप्ट है वो 2012 के निर्भया केस के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको रिकमेंड किया था जस्टिस वर्मा कमेटी ने। इसको जीरो FIR इसलिए कहते हैं क्योंकि जुरिडिक्शन के बाहर वाले पुलिस स्टेशन में उस FIR को रजिस्टर में सीरियल नंबर 0 लिख के रिकॉर्ड करते हैं। जीरो FIR का मतलब है कि क्राइम कहीं भी हुआ हो, किसी भी एरिया में हुआ हो, वो मैटर नहीं करता। FIR जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में लॉन्च की जा सकती है रिगार्डलेस ऑफ जुरिडिक्शन। देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिस एरिया में क्राइम हुआ है उस एरिया का पुलिस वाला विक्टिम का FIR लॉन्च करने से मना कर देता है। और क्यों मना कर देता है? क्योंकि जो क्राइम किया गया है वो किसी पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल पर्सन के द्वारा किया गया है, जैसे कि आसाराम बापू का केस। संत, साधु, वहाँ के इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी ही ले लो, और पुलिस तो उनके ही चट्टे बट्टे रहते हैं। तो इसीलिए वह, हालांकि अगर FIR लॉन्च करने से रिफ्यूज़ किया जाए तो उसका भी एक प्रोसीजर है, क्योंकि ये भी अगेंस्ट लॉ है, लेकिन उसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसीलिए जीरो FIR का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि विक्टिम जो है किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके अपना कंप्लेंट फाइल करवा सके और वहाँ का पुलिस वाला ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि ये तो जुरिडिक्शन के बाहर का केस है, सो डैट विक्टिम को हरासमेंट का सामना ना करना पड़े और क्रिमिनल प्रोसीजर को तुरंत मोशन में लाया जा सके ताकि जस्टिस मिलने में कोई डिले ना हो। इससे इंपॉर्टेंट एक बहुत ही फेमस केस है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 का। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। इस केस के फैक्ट ये है कि मई 2008 में ललिता कुमारी, जो कि एक 6 साल की बच्ची रहती है, वो रात के 9 बजे अपने घर से बाहर निकलती है और वो वापस नहीं आती। बाद में पता चलता है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। 4-5 दिनों के बाद जाते हैं फैमिली वाले लोनी गाजियाबाद एरिया के पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च कराने। वहाँ का पुलिस वाला FIR लॉन्च करने से मना कर देता है। फिर SP जो है उस एरिया के पुलिस इंचार्ज को ऑर्डर देता है कि FIR रजिस्टर करो। तो FIR तो फिर लॉन्च कर लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। फिर इन सब चीज़ों से परेशान होकर फैमिली वाले फाइल्ड है रिट पिटीशन ऑफ हबियस कॉर्पस एट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है फॉर ऑल द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रिगार्डलेस ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन।